हरे कृष्णा। हम ये कॉन्शियस रहते हैं कि हमने अपना कर्मा सही रखना है, बिकॉज आई एम अवेयर कि जैसा कर्म करोगे वैसे ही आगे होगा। अब ये माइंड में होता है कि अपना कर्म सही रखना है। कई बार क्या होता है कि हम कुछ कर्म कर रहे हैं, पता है कि ये गलत कर्म है, करना भी नहीं चाहते हैं, बट स्टिल कई बार आपका उस टाइम कंट्रोल नहीं रहता और गलत कर्म आप कर देते हो। तो इसके लिए मीन्स ये हाँ, ये प्रश्न जो आप कर रही हैं, प्लीज सिट डाउन। तो ये प्रश्न अर्जुन ने कृष्ण भगवान से किया है कि ना चाहते हुए भी गलत कर्म कैसे हो जाते हैं। तो उसका भगवान ने उत्तर दिया है, इट इज ओनली ग्रीड। भोग की भावना ही आपको प्रेरित करती है, और भोग किससे उत्पन्न हुआ है? रजोगुण से। तो अभी टेक्निकल में नहीं जाऊंगा इतना, परंतु बताता हूं, सिर्फ वो भोग की इतनी तीव्र इच्छा हो गई है कि आप उसको रोक नहीं पा रहे। तो भगवान ने वहां नहीं कहा मेरे कारण हो रहा है। हम लोग ये कहते हैं अरे मैं तो चाहता नहीं। तो अर्जुन ने भी इसलिए किया था प्रश्न कि ना चाहते हुए भी भगवान कहेंगे वो ठीक है, उसको छोड़ दे। भगवान ने कहा गलती तेरी है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तूने बचपन से ट्रेन नहीं किया माइंड को। हाँ, तो वो बेसिकली किससे हटेगी? तो इसीलिए कोई भी चीज क्यों हो रही है? अज्ञानता के कारण। अज्ञानता को दूर करने का है ज्ञान और उस प्रोसेस पे चलना। तो हम सबसे कहते हैं कि मंत्र की जप करो। मंत्र किससे आया? वर्ड से। मंत्रायते इति मंत्रः, जो मन को तार दे उसको मंत्र कहते हैं। अब आपने जो बात करी उससे किससे तार दे? वो फोर्स से, जो कि फोर्स हमें गलत करने को प्रेरित कर रही है। तो मंत्र की चांटिंग इसलिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब प्रश्न उठता है कौन सा मंत्र? तो उपनिषद है, उपनिषदों के अंदर एक उपनिषद है, इसका नाम है कली संतरण उपनिषद। यह युग का नाम है कलियुग। संतरण का मतलब होता है तारना। उस उपनिषद में आया है, कली संतरण उपनिषद के अंदर नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न कर रहे हैं। आपको बता दूं, हमारा कोई भी स्क्रिप्चर लेक्चर नहीं है। सारे स्क्रिप्चर्स जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशंस है। भागवत गीता अर्जुन क्वेश्चन कर रहे हैं, कृष्ण भगवान जवाब दे रहे हैं। भागवतम के अंदर परीक्षित महाराज क्वेश्चन कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी। सारे उपनिषद दे आर ओनली क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो ये प्रश्न नारद जी ने किया कि कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा, ये बचेंगे कैसे? इनका तो किसी वेद के ऊपर अधिकार ही नहीं है, मंत्रों के ऊपर। तब उन्होंने जवाब दिया ब्रह्मा जी ने कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम। ये जो 16 नाम दिए हैं, कली कलमश नाशनम, कलयुग के अंदर सारी गंदगी को नाश करेंगे। सबसे बड़ी गंदगी होती है अज्ञानता, ध्यान रखिएगा। वो 13 घंटे सुनेंगे आप तो आपको पता लग जाएगा कि अज्ञानता ही समस्त प्रॉब्लम का कारण है। कली कलमश नाशनम, सारी कलह को, गंदगी को नाश करेगा। ना तह परोत्रोपाया, इससे पर उपाय और कोई नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में भी दृष्टि डालने पर। और आपकी जानकारी के लिए, वेद का मतलब होता है ज्ञान। संस्कृत में ज्ञान का मतलब क्या है? वेद इज नॉलेज। अमेरिकन, इंडियन, क्रिश्चियन, सिख, नॉलेज इज नॉलेज। तो वेद का मतलब होता है ज्ञान। इन संस्कृत लैंग्वेज इट इज नोन एज वेद। तो उसमें यही आया है। तो अब आप करो कैसे? सिंपल, कहीं भी कर सकते हो, किसी अवस्था में भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, बट यू हैव टू जस्ट स्पीक इट आउट एंड नॉट हियर, लिसन। ध्यान पूर्वक सुनिए। एक माला से शुरू करिए, 10 मिनट की, उंगली पे कर सकते हैं। अपने लिए अपने समय तो दीजिए, कुछ अपने लिए। अभी पढ़ोगे लिखोगे सोच रहे हो अपने लिए कर रहे हो, आगे चल के दूसरों के लिए कर रहे होगे सारा का। नौकरी कर रहे हो किसके लिए कर रहे होगे? बताइए, अपने लिए। पढ़ाई करी किसके लिए करी? दूसरों के लिए। अपने लिए क्या किया? आध्यात्मिक ज्ञान अपने लिए है। आध्यात्मिक ज्ञान किसके लिए? अपने लिए। चांटिंग किसके लिए होगी? अपने लिए। यू विल सी कि आपका मन जो है वो क्या होने लगेगा? शांत होने लगेगा। तो जब वो शांत होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ती चली जाएगी। तो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन।